के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो रिलेट करते हैं हमारे इंक्लाइंड प्लेन के टॉपिक से। स्टूडेंट्स, इंक्लाइंड प्लेन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जिसके अंदर कई केसेस डिस्कस किए थे कि अगर ब्लॉक रेस्ट में हो तो क्या कंडीशन होती है इंक्लाइंड प्लेन पर, अगर ब्लॉक स्लाइड डाउन कर रहा हो विद एंड विदाउट फ्रिक्शन तो क्या कंडीशन होती है, और अगर ब्लॉक अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो क्या कंडीशन होती है। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और पहला न्यूमेरिकल जो हम करने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 14, पेज नंबर 96। तो स्टूडेंट्स केयरफुली रीड करते हैं न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है। साइक्लिस्ट इज गोइंग अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री विद अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। बोल रहे हैं एक साइक्लिस्ट है जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब स्टूडेंट, आप तीनों केस में से जैसे ही न्यूमेरिकल आए तो पहले आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास कौन सा न्यूमेरिकल का ये केस है। तो स्टूडेंट गौर से देखें, साइक्लिस्ट मूव कर रहा है अपवर्ड विद 30 डिग्री एंगल, मतलब जो एंगल बना रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर जाते हुए हमारा जो केस था स्टूडेंट, वो थर्ड केस था, क्योंकि पहला था ब्लॉक एट रेस्ट, दूसरा था स्लाइड डाउन विद एंड विदाउट फ्रिक्शन, और थर्ड था अगर ब्लॉक कहाँ जाए मूव करे। अब ब्लॉक की जगह क्या है, साइकिल है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम आगे बढ़ें फिर बोलते हैं विद स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड कितनी है, 3.5 मीटर। फिर कहा जा रहा है इफ ही स्टॉप्स पैडलिंग, अगर वो पैडलिंग क्या कर दे, रोक दे। तो स्टूडेंट्स गौर कीजिए, जैसे पैडलिंग रोकेगा क्या वो ऊपर जाना बंद कर देगा? तो स्टूडेंट नहीं, वो थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा, फिर क्योंकि स्लोप और फ्रिक्शन की वजह से रुकेगा और रुकने के बाद कहाँ आएगा, नीचे। तो पैडलिंग रोकने से वो ऊपर जाना नहीं रुकेगा, मुसलसल कहाँ जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। हाँ, इससे एक बात ये समझ में आती है, जो वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा एफ, ये कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। लेकिन बावजूद इसके 0 होने के अभी भी बॉडी काम ऑफ कर रही होगी अपर डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स एग्जिस्ट करेगी। स्टूडेंट, नेट फोर्स एग्जिस्ट करेगी। एफ नेट हमारे पास होगा इक्वल टू ma, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मेरे पॉइंट समझ में आया। हाउ मच डिस्टेंस विल ही मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बोल रहे कितना डिस्टेंस मूव करेगा, कवर करेगा रुकने से पहले, कमिंग टू। और फिर बोल रहे हैं अज्यूमिंग फ्रिक्शन टू बी नेग्लिजिबल। फ्रिक्शन क्या हो गई, नेग्लिजिबल हो गई, नजरअंदाज करने के बराबर है, मतलब 0 है। स्टूडेंट्स, अब डेटा की तरफ बढ़ें तो डेटा में एंगल 30 है, इनिशियल वेलोसिटी 3.5 है, फाइनल 0 है। क्यों? क्योंकि पैडलिंग रोकी तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ये क्या करेगा, ठीक है, साइक्लिस्ट जो होगा वो रुक जाएगा। जैसे अगर सपोज करें यहाँ पर इसने पैडलिंग रोकी थी, तो ये यहाँ रुकेगा तो कुछ डिस्टेंस इसने कवर किया आफ्टर स्टॉपिंग द पैडलिंग ऑन द बाईसाइकिल, और यही डिस्टेंस आपसे रिक्वायर्ड है, पूछा जा रहा है। और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने दी थी 3.5, और जैसे पैडलिंग स्टॉप होगी तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगी। और हमसे डिस्टेंस s पूछा कितना होगा। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, और देखते हैं सोल्यूशन में क्या टेक्निक यूज की जा रही है। फ्रिक्शन कितनी है, तो 0 है, ये उन्होंने ब्रैकेट में लिखा था। सोल्यूशन अगर देखें स्टूडेंट तो बोले इफ द बॉडी मूव्स अपवर्ड with external force F, then the expression of the net force is given by, अगर आपको याद हो हमने बनाया था F माइनस mg sin थीटा प्लस F इक्वल टू mn। स्टूडेंट, ये नेट फोर्स है, मैंने आपको अभी न्यूमेरिकल में कंफर्म किया
कि ये ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि साइकिल ऊपर की तरफ जा रही है। उसने ये एक्सटर्नल फोर्स कितनी कर दी, ज़ीरो कर दी। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमें यही बता रहा है एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो गई माइनस mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन भी हमने क्या कर दी स्टूडेंट्स, ज़ीरो कर दी, इज इक्वल्स टू mn। अगर हम ज़ीरो रिमूव कर देंगे लेफ्ट साइड से स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, माइनस mg sin थीटा इक्वल टू m है। m से m स्टूडेंट मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो फिर हमारे पास a का एक्सप्रेशन आएगा माइनस g sin थीटा। स्टूडेंट माइनस क्यों आया, क्योंकि रिटार्डेशन है ये या नेगेटिव एक्सीलरेशन है। जब वो पेडलिंग रोकेगा तो स्पीड बढ़ने की बजाय क्या होगी, कम होगी, तो जो चेंज ऑफ एक्सीलरेशन मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, ये शो कर रहा है। स्टूडेंट अगर हम इसकी वीडियो कैलकुलेट करें तो जी हमारे पास 9.8 है, थीटा हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, ठीक है 30, साइन अपनी जगह पर, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। मजीद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्या हम एस कैलकुलेट करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम ये अप्लाई कर सकते हैं तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए की जगह माइनस 4.5, स्टूडेंट ये 4.5 था आंसर इसका जो था, क्योंकि हमने जो पीछे कैलकुलेट करा था पता ए इक्वल टू 9.8 और साइन 30, साइन 30 की वैल्यू स्टूडेंट साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये हमारे पास 4.9 के इक्वल होगा। मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी 9.8s और 3.5 का स्क्वायर आ गया 12.25, जीरो स्क्वायर जीरो हुआ, माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इधर भी माइनस आएगा स्टूडेंट, इधर भी माइनस आएगा, शो नहीं किया क्योंकि माइनस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। 9.8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। हम जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आएगा 1.244 या अप्रॉक्सीमेटली 1.25 मीटर्स हमारे पास क्या आया, आंसर आया। इतना डिस्टेंस कवर करके जो साइकिलिस्ट है वो क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, अगर वो पैडलिंग क्या कर दे, पैडलिंग क्या कर दे, ठीक है, रोक दे। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम करते हैं। अगर स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 15। हम इस न्यूमेरिकल नंबर 15 को क्या करते हैं, केयरफुली रीड कर लेते हैं। पहले कहा जा रहा है इंजन ऑफ अ मोटर कार मूविंग अप। स्टूडेंट पहले साइकिल था, अब क्या है, इंजन है, और स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहा है। और अब जो स्लोप दिया है वो कितना दिया है, 45 डिग्रीज का, और वेलोसिटी कितनी है इनिशियल, 63 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको आप चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। फिर बोले स्टॉप्स वर्किंग, वो इंजन एकदम से वर्किंग क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है चढ़ते। तो स्टूडेंट अगर रियल सिचुएशन में ऐसा हो जाए तो आप स्लोप पर अगर आप मूव कर रहे हो, तो मैं आपको प्रैक्टिकली एक बात बताता हूँ, अगर आपके पास कार हो तो जो ड्राइवर्स होते हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए, फौरन अपना हैंड ब्रेक क्या करेंगे, ठीक है, पुल कर लेंगे। अगर वो हैंड ब्रेक नहीं खींचेंगे, पुल नहीं करेंगे, तो कार बैक होगी और फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, तो प्रैक्टिकल एक केस था, क्योंकि अमूमन हमारे पास ब्रिज जो हम ठीक है मूव करते हैं, तो हमारे यहाँ जो फ्लाईओवर्स वगैरह होते हैं, ब्रिज होते हैं, उनमें ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अगर गाड़ी खराब हो, ठीक है, या वर्किंग करना रुक जाए, तो आप हैंड ब्रेक पुल कर दें। अगर आप हैंड ब्रेक पुल नहीं करेंगे तो स्टूडेंट आपकी गाड़ी बैक होगी, स्लोप पर होगी, और
बैक ग्रेविटी की वजह से बैक होगी और बैक होने की वजह से किसी दूसरी गाड़ी में जाके टकरा सकती है तो नुकसान हो सकता है। स्टूडेंट आगे क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। तो आगे कहा जा रहा है स्टॉप वर्किंग सडनली। इसने वर्किंग सडनली क्या कर दी, स्टॉप कर दी। फिर बोले हाउ फार विल द कार मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। फिर दोबारा डिस्टेंस पूछा स्टूडेंट और फिर दोबारा कह दिया कि फ्रिक्शन क्या है, नेग्लिजिबल है, फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे पास इससे पहले वाला क्वेश्चन था, बस फर्क क्या है, एंगल 45 और साइकिल की जगह इंजन मतलब कार, और इनिशियल वेलोसिटी क्या कर दी, चेंज कर दी। जैसे कार का इंजन वर्किंग स्टॉप करेगा तो हम जानते हैं स्टूडेंट फौरन तो नहीं रुकेगा इनर्शिया की वजह से, थोड़ा डिस्टेंस कवर करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक। तो ये जो बोले ना स्टॉप वर्किंग, ये बोलना चाह रहे हैं कि कार ने जैसे ही स्टॉप वर्किंग की तो उसकी जो एक्सटर्नल फोर्स थी वो कितनी हो गई, जीरो। लेकिन जो नेट फोर्स होगी स्टूडेंट वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि कार क्या कर रही है, अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है। स्टूडेंट डेटा बनाते हैं इसका, बिल्कुल सिमिलर डेटा बनेगा। जो हमने किसका डेटा बनाया था, जो हमने डेटा बनाया था साइकिल वाले न्यूमेरिकल का 14 का, थीटा 45, इनिशियल वेलोसिटी 16, 3। तो स्टूडेंट इसको क्या करा हमने, 17.5 कैसा आ गई है, 63 को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करा 1000 से और डिवाइड कर दिया हमने 3600 से। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकंड में, आप क्योंकि 10th क्लास से काम करते हुए आ रहे हैं। अब इंजन रुका तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। डिस्टेंस उन्होंने पूछा, फ्रिक्शन कितनी है स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन हमारे पास दोबारा जीरो है। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और सॉल्यूशन में सबसे पहले ए कैलकुलेट करेंगे जैसे पहले किया था, इफ द बॉडी मूव्स अपवर्ड विद एक्सटर्नल फोर्स देन द एक्सप्रेशन ऑफ द नेट फोर्स इज गिवन बाय, मतलब कि स्टूडेंट ये भी बिल्कुल वही केस है जिसमें बॉडी कहाँ मूव कर रही है, अपवर्ड, मतलब ये रेस्ट वाला और डाउनवर्ड मोशन वाला केस नहीं है। अब स्टूडेंट जब इंजन स्टॉप कर देता है वर्किंग तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है एक्सटर्नल वो कितनी हो जाती है, जीरो। तो नेक्स्ट स्टेप में ये दिखाया गया है, जीरो हो गई, और जीरो यहाँ से रिमूव करूंगा तो माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल आएगा एम ए, एम से एम दोबारा क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल। तो ए का एक्सप्रेशन बना माइनस जी साइन थीटा। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस 9.8 साइन 45 माइनस 6.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन आ जाएगा। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, इस एक्सेलरेशन की नीड हमें कहाँ थी, हमें थी एस के लिए। कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो बिल्कुल थर्ड इक्वेशन मोशन अप्लाई करेंगे, और थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2 की वैल्यू अपनी जगह पर स्टूडेंट हमने ए कैलकुलेट करा कितना, माइनस का 6.93 और एस एज इट इज, और वी एफ क्योंकि इंजन जब वर्क करना रोक देगा तो वो ऊपर जाके क्या करेगा, स्टॉप कर जाएगा। मतलब अगर मैं आपको डायग्राम में शो करूं, ये 45 का एंगल है, मूव करता हुआ इंजन ऊपर की तरफ चढ़ रहा था और सडनली इंजन वर्किंग स्टॉप करता है, तो कुछ देर बाद ही जाके ऊपर चढ़ के क्या करता है, स्टॉप करता है। इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने दी थी, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है कितनी हो गई, क्योंकि रुक गया तो जीरो। और कितना डिस्टेंस कवर है ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इसने जो डिस्टेंस कवर करा वो एस है, और ये एस ही हमें
क्या करना है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -13.86 s और 17.5 का स्क्वायर -306.29। स्टूडेंट दोबारा माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। ये 13.86 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पर ले जाके हमने क्या करा, डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर जनरेट हुआ वो कितना हुआ, 22.1 मीटर। स्टूडेंट गौर करें, साइकिल वाले का जो आंसर था वो कितना था, वो था हमारे पास 1.244, और कार में यही सिचुएशन चेंज होकर कितना आंसर आया, 22.1। तो कई वजूहत हो सकती हैं। एक वजह इनकी स्पीड हो सकती है कि स्पीड इनिशियल किसकी ज़्यादा थी। दूसरी वजह स्टूडेंट हो सकती है, देखिए, जो इनकी पावर है, मतलब इंजन की पावर। अब साइकिल की जो पावर है वो साइकिलिस्ट जिस तरह पैडलिंग कर रहा होगा वो उसके हिसाब से होगी, लेकिन हमें पता है वो कितनी भी ज़ोर से पैडलिंग करे, लेकिन जो गाड़ी में इंजन होता है, जो कार में इंजन होता है, वो उतनी पावर जनरेट नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट बिल्कुल यही बात है कि कार ने ज़्यादा डिस्टेंस क्यों कवर करा, क्योंकि ये स्पीड अप थी, इसकी इंजन की पावर क्या थी, ज़्यादा थी, इसलिए इसका डिस्टेंस जो कवर हुआ वो भी ज़्यादा हुआ। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 15 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 15 है, और कहा जा रहा है इन प्रॉब्लम 15 फाइंड द डिस्टेंस दैट द कार मूव्स। बोले डिस्टेंस मालूम कीजिए जो कार क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, if it weighs 19.600 न्यूटन। स्टूडेंट ये कॉमा है, 919,600 न्यूटन एंड द फ्रिक्शन फोर्स इज 2000 न्यूटन। अब स्टूडेंट दो चीज़ें हमें दी, ठीक है, बोल रहे हैं आप 15 में क्या करेंगे, ठीक है, 14 को रिपीट कीजिए। मतलब यहाँ जो प्रॉब्लम 15 है उसमें हम किसको रिपीट कर रहे हैं, 14 को रिपीट करेंगे विद किसके साथ रिपीट करेंगे, डिस्टेंस दैट द कार मूव्स फाइंड करना है दोबारा, एस। लेकिन दो चीज़ों का इजाफा करा, अगर गाड़ी का वेट कितना हो, ठीक है, 19,600 न्यूटन, और फ्रिक्शन पहले उन्होंने कहा था 0 है, अब फ्रिक्शन दे दी, कितनी दे दी, 2000 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स है। मतलब अब गाड़ी जब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्या करेगी, उसको रेजिस्ट करेगी। स्टूडेंट डेटा की तरफ बढ़ते हैं, और डेटा में एंगल वही है, इनिशियल वेलोसिटी भी उतनी है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे तो 17.5 आ जाएगी, फाइनल 0। एस मालूम करना है, लेकिन दो चीज़ें बढ़ा दी, फ्रिक्शन कितनी 2000 और वेट कितना 19600 न्यूटन, इन्होंने क्या कर दिया, वेट कर दिया। ठीक, तो स्टूडेंट बिल्कुल वैसे ही होगा इसका स्टार्ट, लेकिन इस सोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें अब जीरो नहीं होंगी। पहले ए कैलकुलेट करेंगे, ऊपर जाते हुए ए का जो फॉर्मूला है वो वही है स्टूडेंट, एफ इज इक्वल्स टू एफ माइनस एम जी होता है। तो स्टूडेंट एम जी को मैंने क्या लिखा, इस बार डब्ल्यू क्यों लिखा, क्योंकि मुझे डब्ल्यू की वैल्यू की पता है, और प्लस एफ इज इक्वल्स टू एम ए। अगर हम वैल्यूज पुट करना है स्टूडेंट, तो इंजन सडन स्टॉप हुआ था, वर्किंग स्टॉप करेंगे तो उसकी एक्सटर्नल फोर्स 0 होगी, वेट हमें 19600 दिया गया, साइन 45 प्लस अब फ्रिक्शन दे दी, पहले फ्रिक्शन क्या थी 0 थी, इज इक्वल्स टू एम हमने कितना कैलकुलेट करा
ठीक है स्टूडेंट, 2000 कैलकुलेट करा, कैसे किया स्टूडेंट? अगर हमें वेट दिया जाए तो वेट से याद रखिएगा मास, और मास से वेट कैलकुलेट हो जाता है क्योंकि W इक्वल होता है mg, और ये हमारे पास 19600 है, और मास अगर आपने कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, और इस 9.8 को लेफ्ट पे लाके जब आप डिवाइड करेंगे तो मास कितना आएगा आपके पास 200 kg, 2000 kg, मतलब 2000 किलो मास आ जाएगा। अब स्टूडेंट मजीद अगर कैलकुलेशन की जाए तो जीरो मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से, यहाँ जीरो आना था लेकिन जीरो खत्म करा, माइनस अपनी जगह 19600 मल्टीप्लाई बाय साइन 45, वैल्यू कितनी निकली हमारे पास प्लस 2000, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15859.2929 इज इक्वल्स टू 2000 ए। स्टूडेंट ए कैलकुलेट करना है, 2000 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, लेफ्ट पे लाके क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो माइनस 15859.2929 डिवाइडेड बाय 2000, आंसर जनरेट होगा हमारे पास ये, और ये आंसर है स्टूडेंट, ठीक है 70 पॉइंट होगा स्टूडेंट, ये एक्सेलरेशन 9296। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, तो वही दोबारा थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और हमारे पास जो मोमेंट एक्सेलरेशन कैलकुलेट हुआ था वो 7.9296 था, जिसमें हमने पॉइंट लगाना, मतलब जीरो जो है पॉइंट जो है उसकी जगह पे जीरो आ गया था, 70 आ गया था स्टूडेंट, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। टू अपनी जगह पे एस कैलकुलेट करना है, वी एफ स्क्वायर 0 माइनस वी आई 17.5 स्क्वायर हो गया स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास माइनस 15.859 एस, और 17.5 स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 306.25, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कैंसिल, ये 15.859 की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, राइट पे ले जाके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 19.3 मीटर्स। स्टूडेंट कम हो गया है क्योंकि अब एक्ट क्या कर रही थी फ्रिक्शन, क्योंकि लास्ट न्यूमेरिकल में जब फ्रिक्शन नहीं थी तो इसने आई थिंक 22.1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो स्टूडेंट जैसे ही फ्रिक्शन आई तो फ्रिक्शन ने, ठीक है, इसकी मोशन को अपोज किया होगा, जिसकी वजह से इसने 19.3 मीटर का डिस्टेंस क्या किया कवर किया। स्टूडेंट ये तीन न्यूमेरिकल थे और तीनों की नेचर एक जैसी थी और इंक्लाइन प्लेन से रिलेट कर रहे थे, और केस क्या था स्टूडेंट्स, केस था हमारे पास अगर एक साइकिलिस्ट अपवर्ड मूव कर रहा हो कुछ वेलोसिटी से और वो पैडलिंग स्टॉप कर दे, ठीक है, मतलब ऊपर जाते हुए उसने अप्लाइड फोर्स को क्या कर दिया जीरो। दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट, अप्लाइड फोर्स को जीरो किया लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं हुई, पैडलिंग स्टॉप करते हुए गाड़ी ऊपर जाना रुकेगी नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, कितना ऊपर जाएगी, वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, वही इन्होंने पूछा, ठीक है, ऐसी की शक्ल में। फिर यही बात इन्होंने नेक्स्ट न्यूमेरिकल में 14 में बोली, कार को लेके कि इंजन वर्किंग स्टॉप कर देता है, और वहां पर भी फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गई। फिर उसी को इन्होंने 15 में क्या करा, रिपीट करा स्टूडेंट्स, ठीक है, और 15 में क्या चेंजिंग की, 15 में इन्होंने ये चेंजिंग की कि जो हमारे पास गाड़ी जिस इंक्लाइन प्लेन पर मूव कर रही है उसने वर्किंग स्टॉप कर दी, इनिशियल वेलोसिटी उतनी, लेकिन अब जो वेट है उसका वो दे दिया 19600, और फ्रिक्शन भी दे दी जो कितनी दी, ठीक है 2000 न्यूटन के बराबर।
फिर पूछा कि अब डिस्टेंस कितना कवर करेगी, तो हमने 14-15 के आंसर को कंपेयर करके ये बताया कि जब फ्रिक्शन नहीं थी तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर हुआ क्योंकि एक अपोजिंग फोर्स वहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेकिन जब फ्रिक्शन थी तो क्योंकि वो अपोज कर रही थी मोशन को, तो उसने उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने नहीं दिया। तो स्टूडेंट ये 3 हमारे न्यूमेरिकल थे इंक्लाइंड प्लेन के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल और आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।